नमस्कार मेरे छात्रों, मैं अरविंद सर बेसिक संस्कृत में आपका स्वागत करता हूं। ये मैं कारक और विभक्ति पढ़ा रहा था, जिसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति मैं खत्म कर चुका था। तृतीय विभक्ति का कुछ सूत्रों का एनालिसिस मैंने किया था। आज आगे हम बढ़ेंगे। तृतीय विभक्ति में ही एक सूत्र लेकर आए हैं। इत्थम भूत लक्षणे व उपलक्षणे तृतीया, किसी के पहचान के अर्थ में या किसी के लक्षण से उसको पहचाना जा सके, उसमें तृतीय विभक्ति हम लगाते हैं। किसी के पहचान के अर्थ में तृतीय विभक्ति या जिस लक्षण से किसी व्यक्ति को हम पहचान सकते हैं, उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे कुछ 3 गो शब्द इसमें ज़्यादातर आते हैं, तो इसको हम पहले आपको लिख दिए हैं। प्रतीयते मीन्स प्रतीत होता है, ज्ञायते मीन्स ज्ञात होता है, प्रतिभाति मीन्स मालूम होता है या दिखाई पड़ता है। आइए हम अनुवाद बनाने का प्रयास करते हैं। पहला अनुवाद है, वह हल से किसान है। जाहिर सी बात है भैया, हल ले रहेगा कोई भी आदमी तो कहेगा किसान है, तो उसका पहचान एक हल हो गया कि हाँ, हल से वो किसान लग रहा है। तो इसी तरह से पहचान के अर्थ में हम कहें तो इतम भूत लक्षणे और उपलक्षणे तृतीया लगती है। आइए अनुवाद सीखते हैं। पहला है, वह हल से किसान है, सह हल से किसान है, जिससे उसको पहचान हो, उसी में तृतीया विभक्ति। तो हलेन कृषकः अस्ति, दूसरा है हलेन, जैसे बालकेन, रामेन, तृतीय विभक्ति। वह हल से किसान प्रतीत होता है, वैसे ही सह हलेन कृषकः, प्रतीत होता कि प्रतीयते लगाते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए 2 गो जल्दी। नोट डाउन कर लीजिए। रमेश चोटी से पंडित है। चोटी देख के कोई भी कहेगा कि भैया पंडित है, वो लग रहा है कि पंडित है। तो रमेशः चोटी के होता है सीखा, सीखा। तो सीखा शब्द चलेगा लता के समान। तो लता का तृतीय रूप होता है लता, लताम, लतया। तो सिखया हो जाएगा, सिखया पंडितः अस्ति। देखिए, अस्ति कभी काल नहीं भी लगाता है, तो उसे हबड़ाने की आवश्यकता नहीं है। रमेश सिखाया पंडिता, रमेश जो है चोटी से पंडित है, अस्ति आप लगा सकते हैं। चोटी से हिंदू प्रतीत होता है, तृतीया लगाइए इसमें चोटी से। तो सिखया हिंदू प्रतीयते। इसको नोट डाउन कीजिए।
वह पुस्तक से छात्र ज्ञात होता है। पुस्तक लिया रहेगा, कोई भी कहेगा भैया छात्र है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है। सह पुस्तकेन छात्रः ज्ञायते, ज्ञात होता है, ज्ञायते लगाएंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए। मिटा दिया जाता है। इधर आप देख रहे हैं, मैंने कोई भी ऐसा सूत्र मैं नहीं लेता हूं जिसमें 10 अनुवाद 12 गो होंगे, इसीलिए कि हम जो है थोड़ा सा जानते हैं, बच्चे संस्कृत पढ़ना उतना नहीं जानते हैं। मतलब पढ़ना तो जानते हैं पर पढ़ाने का कोई उसको इच्छुक लाता नहीं है। तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अनुवाद लेके आए ताकि बच्चों में इच्छा शक्ति जगे, संस्कृत के प्रति लगाव हो, एक डर उसमें से ख़त्म हो। थोड़ा संस्कृत बहुत अच्छा विषय भी है, पूर्वजों का हम लोग का संस्कृत है। संस्कृत विषय से ही जो है हमारी भाषा, हिंदी भाषाओं का भी जन्म हुई है। तो संस्कृत बहुत अच्छा विषय है। राम वेशभूषा से चिकित्सक प्रतीत होता है। किससे भैया? वेशभूषा से। तो यहाँ हम लिखेंगे राम वेशभूषा से चिकित्सक प्रतीत होता है। राम वेशेन चिकित्सकः प्रतीयते। रामः वेशेण चिकित्सकः प्रतीयते। वह वस्त्र से सज्जन मालूम होता है। यहाँ पे 7 नंबर, वह वस्त्र से सज्जन मालूम होता है। सह वस्त्रेण सज्जनः प्रतिभाति। मुनि डंटे से सन्यासी प्रतीत होता है। लिखेंगे मुनि दंडेन, दंटा के दंडेन तृतीया विभक्ति, सन्यासी प्रतीयते। इसको नोट डाउन कर लीजिए। मुनि दंडेन सन्यासी प्रतीयते। मुनि दंटों से जो है, मुनि दंटों से सन्यासी दिखता है या प्रतीत होता है। आधा ना है तो इसको नोट डाउन कीजिए। राम स्वभाव से सुंदर है। क्या लिखेंगे? रामः स्वभावेन सुंदरः या रुचिरः
अस्ति। जटाओं से मुनि प्रतीत होता है, तो जटाओं से बहुवचन है तो जटा भी करेंगे, जटा भी। तापसः, यहाँ बहुवचन लगा है, जटाओं है तो जटा भी तापसः। जटाओं से तापसः भी लिख सकते, अस्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, ज़्यादातर आप तापसः रहेगा, अस्ति आप लगा सकते हैं। जटापि तापसः अस्ति, मुनि प्रतीत होता है। वेश से साधु है, वेशेन साधु अस्ति। तिलक से ब्राह्मण प्रतीत होता है, माथे का तिलक, तो तिलक लगाने से ऐसे पहचान होता है कि ब्राह्मण है। तृतीया विभक्ति तिलकेन ब्राह्मणः प्रतीयते। धनुष बाण से क्षत्रिय दिखाई देता है, इसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन किया जाए जल्दी। यहाँ पे धनुष बाण है तो धनुष बाण योजक चिन्ह, दोनों में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग एक में नहीं कर सकते, तृतीया विभक्ति दोनों में करेंगे। तो लिखेंगे चापेड़ वाड़ेड़, चापेड़ वाड़ेड़ क्षत्रिय, क्षत्रिय प्रतिभाति। दोनों में चापेड़ वाड़ेड़ क्षत्रिय प्रतिभाति। वह पुस्तक से छात्र प्रतीत होता है, सह पुस्तकेन छात्रः प्रतीयते। प्रतीयते, इसको नोट डाउन कीजिए। एक सूत्र और हम चलेंगे। थोड़ा सा गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इसके लिए खेद है, क्योंकि हम सड़क के नज़दीक में ही जो है वीडियो बनाते हैं। तो आइए आगे सूत्र हम चलेंगे। आगे हम सूत्र चलेंगे, सूत्र चलेंगे हेतु तृतीया पंचमी। हेतु तृतीया पंचमी च। हेतु या कारण के अर्थ में तृतीया विभक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं। हेतु तृतीया पंचमी, हेतु हेतु तृतीया पंचमी च। हेतु या कारण के अर्थ में
हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते। आइए अनुवाद लिखिए। अनुवाद के लिए हम थोड़ा सा मेहनत किए हैं आपके लिए, बहुत सारे अनुवाद इस पे हम लाए हैं, तो उसको आप लिखा जाए उसको। पहला है बालक अध्ययन के कारण रहता है। बालक किसके कारण रह रहा है? अध्ययन के कारण। तो अध्ययन में तृतीया विभक्ति लग जाएगी। आगे है पुत्र के कारण सुख है। सुख है, नोट डाउन करते जाइए। पुत्र के कारण सुख है। धन के कारण कलह। धन के कारण कलह है। पुत्री के कारण हर्ष है। वह हर्ष के कारण हंसता है। किसके कारण हंसता है? हर्ष के कारण हंसता है। अध्ययन के कारण मैं बक्सर में रहता हूँ। कष्ट के कारण वह कष्ट से रोता है। कष्ट से रोता है या कष्ट के कारण रोता है, एक ही बात है। परिश्रम के कारण धन होता है। परिश्रम के कारण धन होता है। आगे है आगे है आगे है वह रोग के कारण कमजोर है। वह रोग के कारण रोग से कमजोर है।
तो आपको विभिन्न किताबों से मैं छाँट छाँट करके छोटा छोटा अनुवाद लेके आता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए बहुत आसानी तरीक़ा से आप बना सकते हैं इसको। बालक अध्ययन के कारण जो है रहता है, किसके कारण रहता है? अध्ययन के। तो अध्ययन में कौन सा विभक्ति? तृतीया। तो बालक अध्ययनेन तृतीया विभक्ति, जैसे बालकेन तो अध्ययनेन, अध्ययन अध्ययनेन वसति। वसति मीन्स रहता है, वस मीन्स पुत्र के कारण सुख है। कोई के घर में पुत्र के कारण सुख है ज़्यादा, वो बदमाश निकल गया, तो किसी के घर में पुत्री आ गया तो दुख का कारण है। तो इसको देखिए, पुत्र के कारण सुख है, पुत्रेण शोकः अस्ति। अस्ति लगा सकते हैं, कहीं कहीं पुत्रेण शोकः खाली रहेगा तो उससे घबराना नहीं है। धन के कारण कलह है, धनेन कलह। एक छोड़ देते, अस्ति नहीं लगाते। कभी कल आप जो है देखेंगे तो अस्ति का प्रयोग नहीं करता है किताब में, तो इसलिए आपको अस्ति का आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो आप एक छोड़ दे रहे हैं हम आपको। धनेन कलह, पुत्री के कारण कलह है। कन्या इन, कन्या किस पे चलेगा? तुल्यता पे। लता, लताम, लताया, कन्या, कन्या हर्ष अस्ति। वह हर्ष के कारण हंसता है। सह हर्ष के कारण, हर्षेण, हर्षेण पड़ा होगा, हर्षेण हसति। हर्षेण, 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 चलिए ठीक है, हर्षेण हसति। अध्ययन के कारण अक्षर में रहता हूँ। अध्ययनेन अहम बक्सरे वसामि। यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगा है। वह कष्ट से रोता है या कष्ट के कारण रोता है। सह कष्टेन रुदति। परिश्रम के कारण धन होता है। परिश्रमेन धनम भवति। वह रोग से कमजोर है। सह, वह रोग से कमजोर है। सह रोगेन दुर्बल, दुर्बल है। सह रोगेन दुर्बल। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज का क्लास इतना ही बार रह दीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको एक बार मनन कीजिएगा उतार करके
अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा।